शेख रियाज साहब को राहुल गांधी ने अपना नुमाइंदा बना करके आप राहुल गांधी तो शहजादे हैं। राजपूत हसीन हवालों का क्या हुआ था, उजालों का क्या हुआ, वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, जन्नत के उन जिनके वायदे झूठे हैं पुराने जुमलों की तरह। इसने वोट छीन लिया है जो छीनने के लिए जानी जाएगी, वोट छीन लिया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल जाऊंगा, छोड़ो भारत जोड़ो, मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। 1000 किलोमीटर नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊं, दूरी मांगने के लिए आया हूं। आके बहुत अच्छा लगा और जो जोश है, जो जज्बा है, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद मजबूर होकर के हुकूमत को इलेक्शन कराना पड़ रहा है, जमहूरियत को फिर से बहाल करना पड़ रहा है उस निजाम को, तो ये बहुत अच्छी बात है और लोगों में बहुत जज्बा है, खुश हैं लोग और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जरूर जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास इस इलेक्शन में बोलने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए वो ऐसी जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जहां अलायंस में लड़ रहे हैं, वहां अलायंस में लड़ रहे हैं, वो सबके सामने है, क्लियर है। जहां हम फ्रेंडली फाइट में कर रहे हैं इस सीट पर, यहां कांग्रेस का कैंडिडेट पूरे उससे जीतेगा। और इस बार भाजपा बहुत परेशान है, वो समझ नहीं पा रही है। वो एक शेर है कि गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। सियासत साजिशों का एक ऐसा जाल है जिसमें कई चालों को खुद से भी छुपा कर चलना पड़ता है। हमने चालें चली हैं, भाजपा परेशान है। काहरा की इस तारीखी सरजमीन पर मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद यहाँ के नौजवान, बुजुर्ग, माएं, बहनें और कांग्रेस पार्टी के तमाम हमारे ओहदेदारान, पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं और वो भी एक ऐसे मौके पर जब इलेक्शन के मुहाने पर आपका सूबा खड़ा है। आने वाली 18 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है, ईवीएम की कतारों में लगना है और जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला करना है। वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ। शाहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, लेकिन हमारे पैर के छालों का क्या हुआ। कारा वालों, ये लड़ाई बहुत अहम है। मैं अगर हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आपके बीच में आया हूं तो मेरे आने का मकसद बड़ा है। मैं लंदन में था, मुशायरों में मुझे राहुल जी के यहां से संदेशा मिला के काहरा जाइए, डोडा जाइए और शेख रियाज साहब के लिए अपील करिए, क्योंकि ये इलेक्शन बहुत जरूरी इलेक्शन है। मैं आपके बीच में हाजिर हूं, वक्त कम है, जुमे का खूबसूरत दिन है, हमें डोडा पहुंचना है, नमाज वहां पढ़नी है। तब तक थोड़ी देर आपसे मुखातिब हूं और आपसे ये कहना चाहता हूं, यहाँ जो हमारे लोकल मीडिया के साथी हैं उन सबका भी खैर मकदम करता हूं। ये इलेक्शन बहुत जरूरी इलेक्शन है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जिन्होंने ये तय किया है कि उन्हें आवाम से कोई लेना देना नहीं है, जिनके वायदे झूठे हैं पुराने जुमलों की तरह। जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट, नौजवानों को रोजगार, ये सारे खोखले वादे आपने देखे हैं। और एक तरफ वो ताकत खड़ी है जिसने पिछले कुछ सालों में इस मुल्क में जो नफरत है उसके खिलाफ आगे बढ़ के लड़ाई लड़ी है। याद करिए काहरा वालों को दिन जब दिल्ली में बैठी हुई हुकूमत ने आपसे आपका स्टेटहुड छीन लिया। हमने दुनिया भर के हर हुकूमत के बारे में सुना है कि हुकूमतें देने के लिए जानी जाती हैं। ये पहली हुकूमत है जो छीनने के लिए जानी जाएगी। आपसे आपका स्टेटहुड छीन लिया, पूरे मुल्क ने आपसे लगभग नजरें फेर ली। ऐसे वक्त में एक इंसान दिल्ली में उठा और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल जाऊंगा, एक नारा लगाता हुआ कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। 4000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर का मतलब समझते हैं आप?
नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे, अमित शाह जी कहा करते थे कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, राजकुमार हैं। दुनिया में और कोई ऐसा शहजादा देखा है जो सड़कों की खाक छानता हुआ अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर 4000 किलोमीटर चले? जब पूरी दुनिया आपके जख्मों की तरफ देखने से इनकार कर रही थी, ऐसे वक्त में राहुल गांधी आए, कश्मीर आए, आपके जख्मों पर मोहब्बत का मरहम लगाया। मैं चला था राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला करके। जब मैं राहुल जी के साथ चलता था तो लोग मुझसे कहते थे, मीडिया के साथी के इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं उन्हें एक शेर सुनाता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं चलता रहा राहुल गांधी के साथ। मैं आया था उस दिन जब उस स्टेडियम में खड़े होकर के राहुल गांधी जी ने अपना दिल खोल के आपके सामने रख दिया था और कश्मीर से, जम्मू से, यहाँ की मिट्टी से, यहाँ की वादियों से, यहाँ की फजाओं से उन्हें जो मोहब्बत है उसका जिक्र किया था आपके सामने। आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो कि नहीं रखते हो? मैं रखता हूं इस बात पर ईमान, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छालों को, मैंने देखा है राहुल गांधी के माथे से बहते हुए पसीने को। मैं आज अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर आपके बीच में राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं। और जानते हैं वो मजदूरी क्या है? शेख रियाज साहब को राहुल गांधी ने अपना नुमाइंदा बना करके आपके बीच में भेजा है। वो मजदूरी यही है कि शेख रियाज को इस स्टेट की, सूबे की असेंबली में अपने वोट से पहुंचा दीजिए। यही राहुल गांधी की सबसे बड़ी मजदूरी है, जिसकी गुजारिश करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। मेरे भाई, आप सब बहुत समझदार लोग हैं। मैं पिछले 2 दिन से जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कैंपेन में घूम रहा हूं, अलग अलग जगहों पे जा रहा हूं, ऐसी ऐसी जगहों पे जा रहा हूं कि वहां रहने वाले लोगों की जिंदा दिली, उनका हौसला देख के मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये तो जमहूरियत की ताकत है। मैं इसलिए हमेशा जमहूरियत को जिंदाबाद कहता हूं कि ये जमहूरियत की ताकत है कि मैं कहां उत्तर प्रदेश के किसी जिले में पैदा हुआ, आपके बीच में अगर आप आया हूं तो ये जमहूरियत की वजह से हुआ है। जो सपना कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, मौलाना आजाद ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने देखा था, उस जमहूरियत की ताकत है कि उत्तर प्रदेश के किसी जिले से आकर के इलेक्शन कैंपेन में मैं आपके सामने खड़ा होकर के अपना दामन फैला के आपसे गुजारिश कर रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे भाई की ये लड़ाई विचारधाराओं की लड़ाई है। इस देश में 2 विचारधाराएं हैं। एक वो विचारधारा जो ये तय कर रही है कि देश की गद्दी पे महात्मा गांधी बैठेंगे या नाथूराम के मानने वाले बैठेंगे, और एक तरफ वो विचारधारा है जो गांधी बन के अपना सीना तान के खड़ी है और ये कह रही है कि हर नफरत का जवाब हम मोहब्बत से देंगे, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आप बड़े भोले भाले लोग हैं, आप पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, और मैंने सुना है कि आपको आपकी जमीनों से बेदखल करने की साजिशें की जा रही हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपसे वादा करता हूं कि शेख रियाज साहब को एमएलए बना करके असेंबली में भेज दीजिए। ये जमीनें आपकी हैं, इन पर आपका हक है, इन्हें आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये हम आपको यकीन दिलाते हैं। इसके लिए हर लड़ाई लड़ी जाएगी। यहाँ की रोशनी पर, यहाँ की हवाओं पर, यहाँ की फजाओं पर, यहाँ की बिजली पर, हर चीज पर आपका हक है। यहाँ के पानी पर, हर चीज पर आपका हक है, क्योंकि आप इस मिट्टी में पैदा हुए हैं। आपका जिस्म इस मिट्टी से बना है और एक दिन फिर इसी मिट्टी में मिल जाना है, जिस पर हम ईमान रखते हैं। ऐसे में अगर कोई हुकूमत दिल्ली में बैठ करके ये सोचेगी
कि आपको आपकी जमीनों से, आपको आपकी फजाओं से, हवाओं से बेदखल कर दिया जाएगा, तो वो मुगालते की शिकार है। जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनने जा रही है, और अगर आपकी दुआ रही तो आने वाले दिनों में दिल्ली में भी हुकूमत बनेगी। राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री